n terms of natural numbers. So we can observe that this is an AP whose first term is A and whose last term is N. Common difference is 1. So we can apply sum of n terms of an AP. So n upon 2 A plus AN. Okay. Here n is n, A is 1, AN is n. So sum of n natural numbers is n into n plus 1 upon 2. तो 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। अगर हमें 1 to 50 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 50 का निकालना है तो हम 50 इंटू 51 अपॉन 2 n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, now second special series is sum of squares of first n natural numbers. Okay, इस तरह के अगर नंबर का हमें सम निकालना हो कभी तो फिर उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना हो तो हमने ये फॉर्मूला निकाला n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये तो एक AP थी इसलिए हमने डायरेक्ट AP का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। बट हियर दिस इज़ नॉट एन AP क्योंकि 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है। तो देखो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। ठीक है, ना AP का पैटर्न बन रहा है ना GP है। तो ये तो कोई स्पेशल सीरीज़ है जिसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला हम बना रहे हैं क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बार बार हम नहीं निकालेंगे, यहीं पर निकाल के बात ख़त्म करेंगे और उसको एज अ फार्मूला विल यूज़ जब भी हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मिला कि भाई इसको फाइंड करो तो हम यही करेंगे कि डायरेक्टली ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए अगर हम इसको कंसिडर करें ये देखो, अगर हम के क्यूब में से k माइनस 1 का होल क्यूब माइनस करें तो क्या होता है। देखो के क्यूब और ये जो k माइनस 1 का होल क्यूब है होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट, तो हमें ये मिला, ये है के क्यूब माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब। अब अगर हम इस के क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब ये जो हमारी एक आइडेंटिटी है इसमें अगर हम बोथ द साइड्स k की वैल्यू 1 से लेके n तक रखें तो देखो हमें क्या मिलता है। तो k की वैल्यू 1 से लेकर n तक रख रहे हैं तो जब हम k की वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर तो हो जाएगा 1 क्यूब, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 क्यूब, 3 1 स्क्वायर 3 1 प्लस 1। ठीक है, यानी ये तो हो गया 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल्स टू 3 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1। इफ़ वी सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2, सो इट विल बी 2 क्यूब माइनस और बच्चों 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 3,
टू स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 1। फिर हम रखेंगे k इज इक्वल टू 3, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 क्यूब, और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम k की वैल्यू n रखेंगे, आएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब 3 n स्क्वायर माइनस 3 n प्लस 1। तो बच्चों ये मिला हमें। ठीक है, तो अगर हम इन सब इक्वेशंस को ऐड कर दें कॉलम मेथड में, तो देखो क्या होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, और इस तरह से ये n तक है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो देखो फर्स्ट में आ रहा 1 क्यूब, सेकंड में माइनस 1 क्यूब। तो जब सबको ऐड करेंगे तो ये 1 क्यूब से ये 1 क्यूब कैंसिल, फिर इधर 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल, 3 क्यूब से 3 क्यूब कैंसिल, ऐसे 4 क्यूब भी इधर जो आएगा अगला उससे कैंसिल जाएगा, और ये n क्यूब भी कैंसिल जाएगा इससे पहले वाले जो में n माइनस 1 का n माइनस 1 क्यूब कैंसिल हो जाएगा n माइनस 1 के होल क्यूब से। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा एक तो n क्यूब और इधर 0 क्यूब। ठीक है, तो 0 क्यूब को तो हम हटा सकते हैं, तो इधर बचा n क्यूब। और इधर देखो ये जो पूरी सीरीज़ है इसको अगर हम देखें तो ये है 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है। और ये जो है ये है -3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। और ये क्या है, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम। तो 1 को n टाइम प्लस करेंगे तो 1 इंटू n हो जाएगा, विच इज़ n। ओके, तो बच्चों ये मिला हमें। अब हमें ये निकालना था, तो इसको छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाते हैं। और बच्चों ये क्या है, ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं ऊपर। ये 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम विच इज़ n इंटू n प्लस 1/2। तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं यहाँ पर n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस n। अब इसको इसको इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो ये n क्यूब, ये माइनस का 3 n इंटू n प्लस 1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस n उधर जाके माइनस n हो जाएगा, और ये 3 इधर, और ये बचा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा k स्क्वायर, वेयर k इज़ फ्रॉम 1 टू n। ये इसको लिखने का सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, अभी देखो इधर एलसीएम हम लेते हैं। सो 2n क्यूब, इधर 3n को n से इंटू किया तो 3n स्क्वायर, फिर 3n को 1 से इंटू किया तो 3n, 2 का n से इंटू किया तो -2n, ये 3 को हम उधर ले गए तो ये हो गया 1/3, और ये बचा इधर सिग्मा k स्क्वायर, k इज़ 1 टू n। इसको सीधा करके लिखें k इज इक्वल टू 1 टू n, सिग्मा k स्क्वायर इज गिवन बाय 1/, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 1/6, और ये 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और 3n माइनस 2n प्लस n। ठीक है बच्चों, अब ये ऊपर से n कॉमन आ रहा है, सो व्हाट इज लेफ्ट 2n स्क्वायर प्लस 3n
प्लस 1। और ये जो है इसको हम स्प्लिटिंग से सॉल्व करें। 2 को 1 से इंटू किया 2 के फैक्टरिंग को प्लस करने पर 3 आता है, वो होता है 2 1 जा 2। इस 3 को हमने लिख दिया 2 + 1, ब्रैकेट खोला, ओके, 2n कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा n+1, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा n+1, n+1 कॉमन लिया, इधर बचा 2n, उधर बचा 1। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया 1 से लेके n तक के स्क्वायर के सम का, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब मान लो पूछ रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर निकालो। तो अब हमें ये फॉर्मूले से n की वैल्यू 10 रख सकते हैं, और ये आंसर आ जाएगा। So this is a special series। तो ध्यान रखना, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2, एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 1/6n n+1 2n+1। ठीक है, तो विल यूज इट इन क्वेश्चंस। Now the next series is sum of cubes of n natural numbers। 1 से लेके n तक के क्यूब का सम। ये है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं, ये, ठीक है, k+1 होल 4 माइनस k4। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखो k+1 का होल 4 निकालेंगे तो हो जाएगा k+1 का होल क्यूब इंटू k+1, and k+1 whole cube is k cube plus 3k square plus 3k plus 1 to k+1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो k4 plus 3k cube plus 3k square plus k cube plus k square plus 3k plus 1। तो 3k cube plus 1k cube हो गया 4k cube, 3k square प्लस 3k स्क्वायर हो गया 6k स्क्वायर, 1k प्लस 3k 4k प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें मिला। तो इसको हम लिख देते हैं k4 प्लस 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, और ये पीछे माइनस k4। ठीक है बच्चों, तो ये इससे कैंसिल हो गया और हमें ये एक्सप्रेशन मिला। ठीक है ना, ये रफ वर्क की तरह हम छोड़ देते हैं। फोर के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। ठीक है बच्चों, जैसा हमने पिछले में किया था ना, लास्ट जो स्पेशल सीरीज़ थी उसमें हमने ये आइडेंटिटी लिखी थी एक, और इसको लिखने से इधर वो आ गया था जो हमें फाइंड करना है, और बाकी सबको उधर ले जाकर हमने सॉल्व कर दिया था। ठीक है ना, हमें स्क्वायर करना था ये 1 से लेके n तक स्क्वायर का सम, तो ये हमने स्क्वायर आ गया था। ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे।
क्योंकि यहाँ हमें ये चाहिए क्यूब, तो ये क्यूब आ गया इधर इस आइडेंटिटी की वजह से। अब हम इसको छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम k की वैल्यू रखते हैं 1 से n तक। तो 1 से n तक वैल्यू रखेंगे, तो देखो k की वैल्यू 1 रखेंगे सबसे पहले, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और -1। यहाँ पे 1 रखा तो 1 + 1 तो हो गया 2 एंड दैट इज़ 1। इधर 1, फिर k की वैल्यू 2 रखी तो ये हो गया 2 + 1 3 और इधर 2। नाउ k = 3, तो बच्चों ये 3 + 1 हो जाएगा 4। ओके, k की वैल्यू n रखें तो ये हो जाएगा n + 1 -n, इधर n, ठीक है 1, इधर तो 1 ही आएगा। अब अगर हम इनको ऐड करें तो देखो ये 2 4 से -2 4 कैंसिल, 3 4 से ये कैंसिल, 4 से इधर वाला हो जाएगा, ऐसे ये n4 इधर वाले से हो जाएगा। केवल क्या बचा, एक तो n + 1 और इधर 1, ये बचेंगे इधर। तो n + 1 की पावर 4 -1 की पावर 4 = इधर क्या बचा, सॉरी ये क्यूब है, ये स्क्वायर। तो यहाँ तो 4 1 क्यूब + 4 2 क्यूब + 4 3 क्यूब, इसमें से 4 कॉमन लिया तो बचेगा 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब। यही तो हमें फाइंड करना था। और इधर से 6 कॉमन लिया सब में से, तो 6 कॉमन लिया तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर n स्क्वायर। और इनमें से 4 कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 + n, और 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा n टाइम किया हमने, तो +1 × n। ठीक है बच्चों, अब देखो कि ये तो हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ k³ सिग्मा k³ where k is from 1 to n। तो इसको तो मैंने सिम्बोलाइज कर दिया। +6 ये है 1 से लेके n तक के स्क्वायर का सम, जिसको अभी हमने डिराइव किया है 1/6 n + 1 n 2n + 1। ये 1 से लेके n तक के स्क्वायर का सम 1/6 n n + 1 2n + 1। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी 1/6 n n + 1 2n + 1। और फिर ये जो है इसको भी हमने डिराइव किया था, ये 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का सम है विच इज़ n × n + 1/2। और ये बच्चों 1 × n हो गया n। ये सब हमें मिला, ये है ठीक है। और इधर क्या है, n + 1 की पावर 4 -1 की पावर 4। ठीक है, तो अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो n + 1 की पावर 4 है, तो हमें पता है n + 1 की पावर 4 ये, अभी हमने k + 1 की पावर 4 निकाली थी, तो यही आएगा। ठीक है, तो n4 + 4n³ + 6n² + 4n + 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, n + 1 की पावर 4 n4 + 6n³ + 4n²। ये देखो n4 + 4n³ + 6n² + 4n + 1। ठीक है, या
ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहीं से हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये तो आ गया ये n+1⁴ और पीछे है 1/4, तो ये आ जाएगा इधर -1 इज इक्वस टू, इधर क्या है बच्चों, इधर है हमारे पास एक तो ये जो हमें फाइंड करना है 4 सिग्मा KQ वेर K इज़ फ्रॉम 1 to n प्लस n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और प्लस 2n इंटू n+1 और प्लस n। ठीक है, अब हम इसको छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो आप इसको तो उधर रखते हैं, और इन सबको उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो n4 + 4n³ + 6n² + 4n + 1 -1 तो कैंसिल हो गया। अब ये गया उधर, तो -n n+1 2n+1, फिर ये गया उधर -2n n+1 और -n। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको इंटू करेंगे तो n² + n इंटू 2n+1, इधर 2n² - 2n -n, 2n को n से इंटू किया, फिर 2n को 1 से इंटू किया, n4 + 4n³ + 6n² + 4n। अभी देखो n² का 2n से इंटू करेंगे तो आएगा -2n³, फिर n² को 1 से इंटू करेंगे तो आएगा -n², फिर n को 2n से करेंगे तो -2n² और n को 1 से करेंगे तो -n, क्योंकि सबके बाहर माइनस है। देन -2n² - 2n -n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो n4 तो सिंगल है, n³ ये 2n³, 4n³ - 2n³ हो गया अपना प्लस 2n³, फिर 6n² -n² हो गया 5n², फिर 5n² - 2n² हो गया 3n², और 3n² - 2n² हो गया 1n²। इस तरह से 4n -n हो गया 3n, और 3n - 2n हो गया n, और n - n हो गया 0। तो n तो सारे कैंसिल हो गए, ये 4n, और ये भी 2 + 1 3 और +1 ये भी 4n हो गए। तो ये आया बच्चों सिग्मा KQ, ये आई वैल्यू। ठीक है, अब हम इसमें से अगर n कॉमन लें, n² तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो इधर तो बचा n², इधर 2n और इधर +1, और ये हमें पता ही है a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो इधर 4 चल रहा साथ में, इस 4 को अगर हम इधर ले आए तो ये हो गया /4। अब ये n+1 और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और ये दोनों भी स्क्वायर है, तो इनको हम एक साथ ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिग्मा KQ वेर K इज़ 1 to n इज़ गिवन बाय n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। ये है बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 से लेके n तक के क्यूब का, इसको याद रख लेना। ठीक है ना, ये 1 से लेके n तक के क्यूब का है, यानी अगर वो कहता है कि 10 तक के नंबर का क्यूब का सम फाइंड करो 10 तक के, तो बस हम ये रखेंगे 10+1/2 का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, 110/2 का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत यहाँ कर ली ना, तो बार बार नहीं करनी है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, तो
तो इस तरह से ये 3 जो स्पेशल सीरीज़ हैं इनको हमें याद रखना है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, इन्हीं का हम बार बार यूज़ करेंगे। और AP और GP दिखी तो उसका तो फॉर्मूला हमें याद ही है, और ये 3 नज़र आ गए, अगर स्क्वायर सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तो हम ये डायरेक्ट ये 3 फॉर्मूले लगा देंगे। ठीक है, इसको भी याद रखो। ये 3 ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए और इनका डेरिवेशन भी आना चाहिए, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आता है।